अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आईएमएफ के हवाले से है। पाकिस्तान में जो अभी आईएमएफ से नए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, उसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 नए मुतालबात मुतारिफ़ करवाए हैं कि इन पर अमल करेंगे तो आपको कर्ज़ मिलेगा, और ये हुकूमत उन मुतालबात को मानने के लिए तैयार भी है। और गरीब लोग जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो कि पहले ही गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुके हैं, उनके लिए मज़ीद महंगाई का तूफ़ान होने वाला है। उसमें उन्होंने क्या क्या पॉलिसी इख्तियार की है, कौन कौन से काम किए हैं, जो अभी इन्होंने मुतालबात तस्लीम किए हैं, जो कि आईएमएफ अपने मुताबिक पूरे करवा कर रहेगा। क्योंकि जो लोग आपको कर्ज देते हैं वो अपना कर्ज वसूल करना भी जानते हैं, लिहाजा उन्होंने इसी सूरत में एक अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे हम कहते हैं, जो कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बाहर की इम्पोर्ट है, वो इन्होंने नॉमिनेट की है, जो कि हमारे मुल्क को वो चलाएगा, जो कि एक दोहरी शौरियत का है, जो कि दूसरी हुकूमतों के दौरान भी रहे हैं लोग दोहरी शौरियत के, तो ये भी उन्हीं में से एक है। यानी आप ये समझे कि एक इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर आपके मुल्क में मुसल्लत है। आपकी पूरी 24 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपका वज़ीर ख़जाना हो, जो आपके मुल्क को चला सके। जी, ये हमारी हैसियत और औकात है। अब उन 7 मुतालबात में जो आईएमएफ ने किए हैं इन पाकिस्तान से, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आप टैक्स लगाएँ। टैक्स लगाने का मतलब ये है कि मज़ीद शिकंजा टाइट किया जाए। आपके सामने ही बिजली, गैस, पानी का बिल, इन सब पे मज़ीद और टैक्स लगेंगे, जिससे और गरीब मरेगा। उसके बाद नंबर 2 जो उन्होंने मुतालबा किया है वो है एमनेस्टी स्कीम, यानी जो इदारों को किसी को छूट दी हुई है तो उनको वो छूट वो ख़त्म कर दें। यानी महंगाई का तूफ़ान आने वाला है जी। उसके बाद आपके पास जो महकमों को या इनके अलावा किसी और को इन्होंने मराहत दी हुई हैं, ये तो मैं किसी हद तक समझता हूँ कि ठीक है, मराहत गरीब बेचारे को क्या मिल रही है। मराहत गवर्नमेंट के इदारे हैं बड़े बड़े, वो ले रहे हैं, वो ख़त्म करनी चाहिए। वो उन्होंने मुतालबा रखा है कि वो ख़त्म करें। या ये जो सरकारी प्रोटोकॉल लेते हैं उसमें इदारे भी शामिल हैं, उसमें हमारे जो सियासी लोग हैं वो भी शामिल हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। इसके हक़ में मैं ख़ुद भी हूँ। उसके बाद उन्होंने गैर मुनाफा बख्श इदारे, अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे मुनाफा नहीं दे रहे उनको निजकार कर दें, उनको फ़रोख्त कर दें। तो इसी लिहाज से तो पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुनाफा बख्श में नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान ही जो इदारे हैं वो निजकारी में चले जाएंगे, तो जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब बहुत सारे इदारे ऐसे होंगे, जैसे पीआईए है, रेलवे है, हो सकता है एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और बहुत डिपार्टमेंट हैं, ये निजकारी की तरफ जाएंगे, इनको सोल्ड आउट कर दिया जाएगा, इनको बेच दिया जाएगा और इनसे मुनाफा कमाया जाएगा। जो कि गरीब को थोड़ी बहुत कहीं कोई छूट मिल भी रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने एक और मुतालबा ये किया है कि पाकिस्तान में आपको पता है एनजीओज़ और खैराती इदारे पे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो खैराती तौर पर काम कर रहे हैं, उनको भी आईएमएफ ने कहा कि टैक्स के अंदर लेके आएँ, ताकि उनको टैक्स की कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो, ताकि वो भी इस कटहरे में आ जाएँ। अब ये 5, 6, 7 मैंने आपको जो सामने शेयर किए हैं, आप ये देखें, इससे जो इलियट क्लास है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। मरेगा बेचारा गरीब, जो दिहाड़ीदार तबका है वो पिसेगा, और जो मिडल मैन हैं, जो गवर्नमेंट के छोटे मुलाजिम हैं, वो पिसेंगे। जिनके पास ऑलरेडी इतनी मराहत हैं, वो तो या हमारे जो सरकारी इदारों में बैठे हैं वो लोग, या जो हमारे सियासी लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये चक्की में पिसने वाला गरीब है, उसने ही पिसना है। तो लिहाजा अब आईएमएफ के जो नए मुतालबे हैं, अब ये अगर सारे तस्लीम करेंगे तो महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, जिससे गरीब बिल्कुल पिस कर रह जाएगा। मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आईएमएफ के मुतालबात के मज़ीद डिटेल शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ अटैच रहें और सब्सक्राइब ज़रूर